टंकी धीरे धीरे फट रही थी। जो एंगल लोहे जो अंदर थे वो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। ये 5:45 या 6:50 5:55 से चालू हो गया था। सेक्टर 4 सेक्टर 3 दोनों जगह वाटर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सुबह सुबह आपका पारा हाई हो गया। पारा हाई होगा सर, पानी टपकते रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। क्या पारा हाई नहीं होगा? घरों में पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ चूते रहता पानी। बार बार बोलते थे, आके देखते थे पानी गिर रहा है। भैया आप लोग क्या कर रहे हो? पूरा पानी रिश्ता था, पूरा तो दोनों टंकी से रिश्ता था, यहाँ पूरा जर्जर ही था। जर्जरी हो गया। घोर लापरवाही है, निश्चित बहुत बड़ा हादसा भी इसमें हो सकता था। आप देख सकते हैं मलबा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। फिर जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल के किनारे में गया और सांड भागते हुए दौड़ा, और जस्ट वो दौड़ा है, उसके बाद ये दोनों टंकी मुश्किल से 4 से 6 सेकंड हुआ होगा, भरभरा के पूरी तरह गिर गई। या फिर 10 बजे के बाद होता तो मेरे को लगता है 25 से 30 लोगों की जनहानि होती। और जिस वक्त टंकी गिरी उस वक्त पानी भी रहा होगा इसमें? पानी भी निकल गया होगा पूरा? पानी तो जलजला था यहाँ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ बाढ़ की स्थिति है। 15 सालों से इसकी सूचना दे चुका है कि जर्जर हो चुकी है, पानी बह रहा है। इसकी कोई देखरेख नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब हम कैसे जिएंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे पिएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे धोएंगे, इसकी व्यवस्था कैसे मैनेजमेंट करता देखिए। टाउनशिप में बहुत सारी और भी टंकियां हैं जिसकी स्थिति खराब है, जर्जर स्थिति में, कभी भी भरभरा के गिर सकती है। नेशनल लेवल पे जो भी सेल के जितने भी टाउनशिप हैं, सब जगह इस बात को लेकर दिक्कत है, आपत्ति है। ये मंजर है पानी टंकी का, जो भरभरा कर विदिन कुछ सेकंड यानी कि मिनट का भी इसे टाइम नहीं लगा गिरने में। 2 पानी टंकी एक साथ सेक्टर 4 में सड़क नंबर 12 में भरभरा के गिर गई। और भरभराने के गिरने के बाद जो मंजर आप देख पा रहे हैं किस तरह से चारों तरफ तबाही का मंजर है इस जगह पर, सेक्टर 4 सड़क 12 में। और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, ठीक 6 बजे के आसपास ये दोनों टंकी गिरी हैं। एक टंकी सबसे ज़्यादा जो डिसमेंटल हो चुकी थी और एक टंकी की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी। डिसमेंटल हो चुकी जो टंकी थी, जो जर्जर हो चुकी जो टंकी थी, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। और ख़राब होने की वजह से वो टंकी पहले गिरी, गिरने के बाद दूसरी टंकी जो ठीक बगल में थी वो उस टंकी से टकराई। टंकी से टकराने के बाद जो है दोनों टंकी गिर गई। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जो सेक्टर 4 के रहने वाले हैं। जिस वक्त टंकी गिरी उस वक्त जो है ठीक बगल सामने सड़क में टहल रहे थे, यानी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं दिनेश शिरवानी, सेक्टर 4 निवासी, सड़क 27 में मेरा निवास है जी। मैं सुबह अपने रूटीन मॉर्निंग में निकला हुआ था। मेरा तीसरा राउंड चल रहा था। अचानक मैं देखा कि EMR में एक बड़ा सा सांड बैठा हुआ था। हाँ, ठीक पीछे EMR की सड़क है जहाँ बड़ा सा सांड बैठा हुआ था। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों चिल्ला रहा है। फिर जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल के किनारे में गया और सांड भागते हुए दौड़ा, और जस्ट वो दौड़ा है, उसके बाद ये दोनों टंकी मुश्किल से 4 से 6 सेकंड हुआ होगा, भरभरा के पूरी तरह गिर गई। मैं डर के मारे इधर वापस तो नहीं आया क्योंकि भूकंप जैसा यहाँ मंजर था, इसलिए मैं घूम के इधर से आया। देखा कि पूरे नेस्तनाबूद हो चुकी थी। ये मेरे को लगता है ये टंकी कम से कम 50 से 60 साल हो गया होगा, लेकिन इसके रखरखाव में लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। इनके पिल्लर पूरी तरह जर्जर हो चुके थे, जिन्हें प्रबंधन मेरे को लगता है कि केवल लिपापोत, हाँ केवल मतलब उसका, हाँ मतलब मेंटेनेंस के नाम पे वो कर रहे थे। हाँ, लेकिन लोगों को यहाँ बहुत परेशानी होगा। हाँ, किसी चोट तो नहीं है जिस वक्त गिरा? यहाँ पे कोई लोग तो नहीं थे? क्या है, मैं यहाँ का निवासी हूँ तो मेरे को पता रहता है। यहाँ शाम को आपराधिक तत्व के जो लोग रहते हैं 12 से 15 लोग, ये हादसा अगर शाम के समय होता या फिर 10 बजे के बाद होता तो मेरे को लगता है 25 से 30 लोगों की जनहानि होती। शाम को क्योंकि जमावड़ा रहता है यहाँ पे। हाँ, शाम को आपराधिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है। मैं प्रबंधन से भी अपील करूंगा। टंकी से सप्लाई भी होती पानी? हाँ, पानी टंकी से सप्लाई होती है यहाँ, और आज तो पूरी तरह बंद है। मेरे को लगता है कि अगर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो 2-3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। सेक्टर 4 में कम से कम 2,500 से 3,000 की आबादी है जो सेक्टर में, और इन्हीं 2 टंकियों से जो है पानी सप्लाई होती है। और जिस वक्त टंकी गिरी उस वक्त पानी भी रहा होगा इसमें? पानी भी निकल गया होगा पूरा? पानी तो जलजला था यहाँ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ बाढ़ की स्थिति है। आसपास के घरों में पूरा
कचड़े मलबे से ही तो पानी घुसा हुआ है। वाकई में पानी टंकी से पूरा पानी निकल गया और आप देख सकते हैं कि पूरा सामान मटेरियल जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, सरिया बाहर निकली हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पानी टंकी इतनी पुरानी हो चुकी थी तो इस पे मेंटेनेंस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, या तो इसे डिसमेंटल कर दिया जाना था कायदे से। लेकिन अच्छी बात है कि सुबह 6 बजे के आसपास वक्त हादसा हुआ है, उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था। और आज से कुछ साल पहले जब सेक्टर 7 की पानी टंकी को ढहाया गया था तो बहुत सारे बारूद लगाए गए थे, उसे प्लानिंग के तहत ढहाया गया था। हमारे साथ पार्षद भी मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेक्टर 4 की रहने वाली पार्षद, उन्होंने क्या देखा है। विधायक देवेंद्र यादव भी यहाँ थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और बहुत सारी टाउनशिप में बहुत सारी पानी टंकी है जिसकी स्थिति वाकई में ख़राब है, जिसका मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सेक्टर 4 की पार्षद हमारे साथ मौजूद है। क्या देखा आपने, मतलब क्या सूचना मिली आपको सुबह? मेरे को 6-5 को गिरा करके सूचना मिले है और मैं 6 को यहाँ पहुँच गई थी कि पानी टंकी गिर गए है। पूरे सेक्टर 4 में पूरा पानी सप्लाई होता है इसका। तो कितने घरों में सप्लाई होती है? कम से कम 2500 घरों में पानी सप्लाई होती है। ये टंकी जर्जर हो चुकी थी, मेंटेनेंस के लिए कोई ध्यान वान कोई बोले? हम लोग बोलते थे, बार बार बोलते थे, आके देखते थे पानी गिर रहा है भैया आप लोग क्या कर रहे हो। पूरा पानी रिश्ता था, पूरा तो दोनों टंकी से रिश्ता था, यहाँ पूरा जर्जर ही था, ये जर्जर ही हो गया था। पूरा जर्जर हो गया था। या तो पानी टंकी को ढहा देना था या तो मेंटेनेंस ठीक से करना हाँ, था। ढहा देना था या मेंटेनेंस। थोड़ा बहुत तो उसको गिर गया था, उसमें भी इन लोग सीमेंटीकरण कर दिए थे और ऐसी स्टेपनी टाइप कर दिए थे। तो आज पानी सप्लाई की क्या स्थिति, मतलब आप तो सुबह पानी सप्लाई नहीं हुई, शाम को क्या रहेगी आगे वाले समय में? हम लोग कोशिश करेंगे कि निगम से मांग करेंगे कि पानी टंक कर दीजिए। अब तो पानी का तो पूरा दिक्कत रहेगा यहाँ अपने वार्ड में, तो हम लोग हमारे पास तो आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि टंकर हर जगह पहुँच पाए। हाँ, विधायक देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे, पूर्व पार्षद रिंकू साहू भी मौजूद है। रिंकू भाई, पानी टंकी के बारे में और क्या स्टेटस है, मतलब बहुत खराब थी बता रहे, जर्जर स्थिति में थी, कभी बीएसपी ने मेंटेनेंस नहीं किया था? जी, ये टंकी लगभग कुछ वर्षों से ख़राब है। मेंटेनेंस 2 बार पहले होता था, अभी विगत 4-5 सालों से तो मेरे ख्याल से किसी ने इसकी सुध ली नहीं, इसलिए किसी का ध्यान इस ओर गया नहीं और गिर गया। घोर लापरवाही है, निश्चित बहुत बड़ा हादसा भी इसमें हो सकता था। आप देख सकते हैं मलबा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, लेकिन आज इनिशियल तौर पे तो मुझे लगता है कि प्रशासन से और बीएसपी से यही मांग रही कि जितने लोग इससे प्रभावित अभी पानी की वजह से होंगे उनको तुरंत पानी सप्लाई की व्यवस्था करानी चाहिए, क्योंकि चाहे वो टैंकर से हो, चाहे बोर के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से उस समस्या को अगर दूर करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों टंकी में सबसे पुरानी कौन सी थी, वो जो पहले गिरी वो बता रहे उसके बारे में? जी, दोनों चूंकि 2 टंकियाँ थी और बिल्कुल चिपकी हुई थी, 10 मीटर का मुझे लगता है गैप होगा, तो एक टंकी जो गिरी उसकी वजह से दूसरी टंकी भी गिर गई। वरना टंकी की पहली रहेगी जो ये लेफ्ट वाली पुरानी थी और ये नई थी। थैंक यू। तो पूर्व पार्षद रिंकू साहू और जो मौजूदा पार्षद है लक्ष्मी ध्रुव, उनको आपने सुना। और स्थिति ये है कि देख सकते हैं कि लोग, कौतूहल का विषय बना हुआ है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। और विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे और जो मेयर हैं नीरज पाल वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और भी लोग यहाँ पे मौजूद, उन लोगों से बात कर लेते हैं। भाजपा के जिला महामंत्री भी मौजूद है योगेंद्र सिंह जी। सिंह जी, आप भी थे क्या सुबह सुबह? मेरे सामने ही हुआ, मेरे आपके सामने हुआ? यही रहने वाले क्या? बस ये बाजू में तो रहता हूँ। अच्छा, क्या देखा आपने? टंकी धीरे धीरे फट रही थी, जो एंगल लोहे जो अंदर थे वो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। ये 5:45 बजे या 6:50 5:55 से चालू हो गया था। उसके बाद आते आते 6:15, 6:12, 6:12 भड़बड़ा के गिर गया। और लोग देख रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, उन्होंने देखा ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आना जाना बंद कर दिए। उसके बाद भड़बड़ा के गिर गया। मेंटेनेंस को लेकर कभी बीएसपी ने ध्यान नहीं दिया? 72-73 का बना हुआ टंकी है, अच्छा, बहुत पुरानी, 50 साल। बहुत पुरानी, 50 साल से ऊपर हो रहा है। और ये 10 साल से ये दोनों टंकी 10 साल से मेंटेनेंस में था, तो बार बार रिपेयरिंग करके काम चला रहे थे। अभी 3-4 दिन से पानी गिरा, और हो सकता है कि इस टंकी में ऐसा था कि पानी जो है पूरा नहीं भरते थे, पानी को अपन कम भरते थे कि टंकी कमज़ोर था, टंकी कमज़ोर था इसलिए पानी कम भरते थे। पर हो सकता है कि रात को भरने वालों ने पूरा भर दिया होगा और लोड नहीं लिया, उसके कारण भी गिर सकते हैं। बाकी हाँ, टंकी पुरानी होगी थी, बहुत पुरानी और जर्जर 10 साल से भिलाई स्टील प्लांट इसमें सिर्फ लिपापोती कर रही थी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, सेक्टर 4 के। क्या हो गया सुबह सुबह आपका पारा हाई हो गया? पारा हाई होगा सर, पानी टपकते रहता, हम लोग देखते रहते हैं, क्या पारा हाई नहीं होगा? घरों में पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ चूते रहता पानी। 15-20 साल से यही तमाशा देख रहे हैं हम लोग।
हाँ? बीएसपी ने मेंटेनेंस नहीं किया कभी। क्या मेंटेनेंस किया सर? देखिए ना, इतनी मजबूती से बना हुआ है। मेंटेनेंस जो है 15 सालों से इसकी सूचना दे चुका है कि जर्जर हो चुकी है, पानी बह रहा है। इसकी कोई देखरेख नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। स्टेट में इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुकी है, मगर इसको बनाना चाहिए। 15 सालों से बहता हुआ पानी रिसते रहता है। जितना पानी हमको घरों के आवास में नहीं आता है, उतना पानी जो है यहाँ बहता रहता है। तो इसकी शिकायत होने के बाद भी जो है, कुछ बोल रहे थे आप भी? अभी बोलो, साहू जी इधर आइए। ये करीब 15-20 साल से पानी ये हो रहा है। कभी भी मतलब इसका ये था, मतलब गिरने के ये में था, लेवल गिर सकता था, लेकिन उसमें कुछ मतलब 2 साल पहले भी रिपेयर भी कोई प्रॉपर नहीं हुआ था, और उसी से हुआ है। और ये हादसा अगर 5:55 को तो और एक आधा एक घंटा बाद होता तो बहुत बड़ा होता। ये क्या लोग यहाँ टहलते हैं। 1972 में ये टैंक बना हुआ था, आज बन के 60 साल हो गया। आज तक इन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया। मेंटेनेंस करके रिपेयर कर चलाते रहे, जितना खर्चा किया तो नया टंकी बन जाती। पानी सीपेज हो रहा था, गिर रहा था, रॉड सड़ रहे थे, उसको रिपेयर कर चला रहे थे, गिरा देना था। मैनेजमेंट ने क्या व्यवस्था की समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्राकृतिक डिपेंड है। अब हम कैसे जिएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे पिएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे धोएंगे, इसकी व्यवस्था कैसे मैनेजमेंट करता है। देखिए, इसको जल्दी कराने का कष्ट कराएं आप। लोग हैं जिनके आक्रोश देख सकते हैं कि पाकि काफ़ी सालों से 1972 से पानी टंकी थी, और इनके पास सबसे बड़ा सवाल है कि सेक्टर 4 और जहाँ पे पानी सप्लाई होती थी उन इलाकों में पानी की सप्लाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम जो है टंकी के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव से भी बात कर लेते हैं, मेयर से भी बात कर लेते हैं, वो क्या इस मामले में कह रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव मौजूद है, सुबह 6 बजे के बाद जो है उन्होंने सबसे पहले पहुँचे और बात कर लेते हैं। विधायक जी, सुबह सूचना कब मिली आपको? मुझे लगभग 6:15 बजे फ़ोन आए और उसके बाद मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे ऐसा घटना हुआ है। वीडियोस मैंने देखे और मैं तुरंत उसके बाद यहाँ पर पहुँचा। बाकी पानी सप्लाई वगैरह को क्या प्लान है अभी? देखिए, हमारे लिए चैलेंजिंग है। सेक्टर 4, सेक्टर 3 दोनों जगह वाटर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब उसके लिए हम लोग रोड मैप बना रहे हैं। हम लोग चूँकि बीएसपी प्रबंधन की जो अभी स्थिति है, मुझे लगता नहीं है कि वो अकेले सॉल्व आउट कर सकता है ये पूरे इशू को। तो जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से उनके साथ मिलकर इस पूरे काम को सॉल्यूशन करेगी। और साथ ही साथ हम लोग टेम्परेरी व्यवस्था पे भी ध्यान दे रहे हैं और परमानेंट व्यवस्था पे भी ध्यान दे रहे हैं। 11 बजे आज इसके लिए एक आपातकाल बैठक भी है जिला प्रशासन, निगम और बीएसपी प्रबंधन के बीच में। उसके पहले हम लोग अस्थायी व्यवस्था के लिए भी हम लोग सभी साथियों के साथ अभी बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बीएसपी से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सारे जहाँ जहाँ इनका वाटर सप्लाई एरिया है उसकी हमको मैप दे दे, तो उसके हिसाब से हम लोग टेल एंड तक हम लोग प्लानिंग कर लें ताकि लोगों को असुविधा कम हो। बहुत बड़ी घटना है ये, और ये घटना के साथ का एक रूप तो ये भी है कि लोगों को पानी पहुंचाना है। दूसरा ये है कि भविष्य में भिलाई ऐसी स्थितियों से और भी गुजर सकता है, उससे बचाना है भिलाई को। टाउनशिप में बहुत सारी और भी टंकियां हैं जिसकी स्थिति खराब है, जर्जर स्थिति में, कभी भी भरभरा के गिर सकती है, तो उनके लिए क्या प्लान कर सकेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो मैं ये मानता हूँ कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे जो भी सेल के जितने भी टाउनशिप हैं, सब जगह इस बात को लेकर दिक्कत है, आपत्ति है। जिस तरीके से पीएसयूज को डे बाय डे कमज़ोर किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बीएसपी की या सेल की, वो पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। ये वही सेक्टर है जहाँ पर पहले सफाई के लिए 80-80, 90-90 लेबर्स रहते थे। आज यहाँ पर सफाई की व्यवस्था टाउनशिप कर नहीं पाता। पानी का सप्लाई का बड़ा अच्छा चेन हुआ करता था, आज के से इतने सालों पहले डे बाय डे ये पूरा ध्वस्त हो गया और कोई रेस्पॉन्सिबल आंसर भी नहीं आता इसका। लेकिन मुझे लगता है कि जागना चाहिए और दिल्ली को जागना चाहिए, क्योंकि जब जब बात होती है हम लोग बैठकें करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो यहाँ से सब चीज़ें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी रहती है वो दिल्ली की ओर डाल दिया जाता है। केवल और केवल प्रोडक्शन पे फोकस है, और उस पर भी जो कुशल मजदूर या के माध्यम से नहीं, उसमें भी प्लांट के अंदर का भी हालत आप लोग सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। तो मैं बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यही कहूँगा कि आज की जो वस्तु स्थिति है ना, आज की चीज़ों को तो चलो हम संभाल लेंगे, लेकिन भविष्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर एक नीति रणनीति
केंद्र सरकार को बनाने की आवश्यकता है। टाउनशिप जहाँ पर भी है पूरे देश के अंदर, उन सभी के लिए। तो आपने लोगों को सुना, पार्षद को सुना, रहवासियों को सुना और विधायक देवेंद्र यादव को सुना, जिनकी बातें। सबसे बड़ा सवाल है कि पानी सप्लाई कैसे होगी सेक्टर 4 इलाके में। और ये एक आपको बता दूं कि जब हादसा हो गया, जब पानी टंकी गिर गई, दोनों टंकी, उसके बाद जो है बीएसपी प्रबंधन की ओर से ये खतरा का जो है लगाया गया है, पट्टी लगाई गई है, ताकि इस इलाके में कोई ना आ सके। सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसपी प्रबंधन को ये कभी आभास क्यों नहीं हुआ कि टंकी गिर सकती है या फिर टंकी जर्जर हो चुकी है। गिरने के बाद उन्हें आभास हुआ कि इस जगह पर खतरा है। बड़ा सवाल है और इसका इलाज क्या होना चाहिए, ये समाधान क्या होना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताओ। इस टंकी को लेकर टाउनशिप में और भी कितनी टंकी हैं जहाँ पे जिसकी स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि बहुत सारा अपडेट आपको भिलाई का जरूर मिले। धन्यवाद।